एक उद्देश्य है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमें बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि दिलाता है। तो हम इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। और ध्यानपूर्वक, हाँ, इस दौरान आपसे बस एक ही निवेदन रहेगा, आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे, उन सवालों को रोक के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके सभी सवालों का जवाब हमारा प्लान पूरा होते होते आपको मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए संतोष सर, यहाँ पे एक टंकी बनी हुई है जी, और नल से पानी गिर रहा है। अगर इस टंकी में पानी गिरा तो टंकी भरेगी जी। अगर इसमें कई सारे छेद कर दे तो क्या टंकी कभी भरेगी? नहीं भरेगी। लेकिन उस टंकी में अगर हम पाइप लगा करके वापस से धीरे धीरे ही सही उसमें अगर मोल्ड कर दें तो मुझे बताइए कि ये पानी बूंद बूंद ही सही भरेगा कि नहीं भरेगा? अब ये जो टंकी है, ये दिखाने का मतलब क्या है, ये जो हमारा जो नल से पानी गिर रहा है ना, ये हमारा आय का स्रोत है, इनकम आने का रास्ता है। ये इनकम आने का रास्ता एक है, यहाँ लिखा है आमदनी का स्रोत एक, खर्चे अनेक। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब आमदनी तो हमारी एक जगह से हो रही है, लेकिन खर्चा कुछ किचन में, कुछ बच्चों में, कुछ घर में, कुछ महिलाओं में, कुछ पढ़ाई लिखाई में, कुछ दवा में, कभी गेस्ट आ गए, कभी जूता लेना, कभी कपड़ा लेना, कभी बाथरूम, छोटा छोटा छेद है। अब इसको हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन आज हम आपसे जिस टॉपिक से बात करने आए हैं कि आपकी जो टंकी का जो छेद है ना, इसको हम बंद करने आए। अब हम आपसे टॉपिक करेंगे जो हमारा पैसा खर्चा हो रहा था, उस खर्चे से हम कैसे कमाना शुरू करें, उसी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। ये लाते हैं कैरी फॉरवर्ड एजेंसी से। ऐसे ही पूरा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड एजेंसी से। अब कैरी फॉरवर्ड एजेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ सामान नहीं बनाती है, वो लाती किसी न किसी कंपनी से। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई कंपनी सपोज करें कि 100 रुपए का सामान बनाया, तो ये 100 रुपए का सामान हम तक आप तक 100 में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये बीच के लोग भी कुछ न कुछ लेंगे। अगर हर प्रोडक्ट के पीछे ये लोग 10-10 रुपए का भी मार्जिन रखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सामान का दाम जो होता है वो हो जाता है 140 रुपया। बावजूद ये सामान हमें और आपको इतने में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हर छोटी बड़ी कंपनी अपने सामान का सेलिब्रिटियों से प्रचार कराती है, और सेलिब्रिटी का जो डील होता है वो करोड़ों में होता है। एक मार्केट सर्वे के अनुसार पता चला कि जितने का सामान बनता है उसका लगभग 50% पैसा कहाँ खर्च होता है? एडवर्टाइजमेंट में, यानी प्रचार में। अब वो भी खर्चा हमारे और आपके विज्ञापन में जुड़ करके हमारे और आपके प्रोडक्ट में जुड़ जाता है। और 10 रुपया भारत सरकार का टैक्स, यानी 100 रुपए का सामान बना, 40 रुपया इधर, 50 रुपया इधर, 190 रुपया हो गया, और 10 रुपया भारत सरकार का टैक्स मिला करके जोड़े तो 100 का सामान 200 में, यानी 1000 का सामान 2000 में, 10,000 का सामान 20,000 में। तो कहीं ना कहीं सामान यहाँ पे क्या मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। दूसरे नंबर की बात करें, चांस ऑफ डुप्लीकेट, नकली की संभावना। आज मार्केट में भयंकर रूप से मिलावट हो रहा है, ये आपको पता है, और मिलावटी सामान हम लोग लेकर के भी आ रहे हैं। तीसरी चीज, आज तक खरीदारी करने से हमारे पैसे से पूरे मार्केट में इनकम जाती है, लेकिन हमारे और आपके घर में 1 रुपए की भी इनकम नहीं आती। ये हमारा बाजार करने का पुराना तरीका है। लेकिन इसी बाजार व्यवस्था पर एक जब सर्वे किया गया तो 1977 में हमारी कंपनी, जिसका नाम आरसीएम प्रोडक्ट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड है, और देखिए ये लिखा ना, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी 1977 से कार्यरत है। और हमारी कंपनी ने कहा कि आबादी के जो 80% लोग हैं वो क्या हो रहे हैं? गरीब हो रहे हैं, और आबादी के 20% लोग अमीर हो रहे हैं। 80% गरीब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 80% का पैसा 20% के पास जा रहा है, इसलिए ये तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन 20% का पैसा 80% के पास नहीं आ पा रहा है, इसलिए गरीब हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो कंपनी ने कहा कि हम सामान बनाते हैं, कस्टमर यूज करता है, बीच के मिडल मैन को हटाना है और सीधा सामान कंपनी से कस्टमर तक पहुंचा देना है, जिस बाजार व्यवस्था का नाम रखा गया आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका या नया तरीका। अब कंपनी ने कहा हम भी 100 रुपए का सामान बनाएंगे जैसे ये बनाते थे, लेकिन ये आपको देते थे यहाँ तक आते आते 200 में, हम आपको सीधे सीधे पहुंचा देंगे मात्र 145 में। अब यहाँ से यहाँ सामान सस्ता हो गया कि नहीं हो गया? वैल्यू फॉर मनी हो गया। दूसरा, 100% ओरिजिनल। सर कोई भी गाय खुद के दूध में पानी नहीं मिलाती, मिलाते हैं बीच के लोग। यहाँ बिचौलिए एक भी नहीं है, डायरेक्ट सामान हमको और आपको मिलता है, इसलिए सामान आपको 100% ओरिजिनल मिलता है।
तीसरी चीज कंपनी करती है, ये जो 45 रुपया, क्योंकि 100 रुपया में ही मेरा लाभ हो गया, ये 45 रुपया वो है जो बिचौलिए लेके जाते थे। एक सिस्टम के तहत हम आपको अपने कंपनी में 45% का बिजनेस करने का मौका यानी अपॉर्चुनिटी देंगे, वो भी पूरे भारत में। तो आप मुझे बताइए संतोष सर, हमें अपने घर की खरीदारी क्या अभी भी उसी पुरानी बाजार व्यवस्था से करनी चाहिए जहां सामान महंगा मिलता है, मिलावट मिलता है, इनकम कुछ नहीं मिलता, या फिर जहां ना सिर्फ सामान सस्ता मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है और खरीदारी करने से हमारे घर में इनकम भी आती है, तो सामान कहाँ से लेना चाहिए? अभी भी उसी पुरानी बाजार व्यवस्था से या इस नई बाजार व्यवस्था? नई बाजार व्यवस्था। तो नई बाजार व्यवस्था में आने के लिए आपको यहाँ ज्वाइनिंग लेना होता है। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमारी कंपनी ज्वाइनिंग का 1 रुपया आपसे नहीं लेती। हाँ, KYC डॉक्यूमेंट में ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, ये जैसे ही आप देते हैं वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने ID पे जो मन करे उतने का सामान आप खरीद करके आप अपने ID को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम किफायती और असली की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो क्वालिटी समझ में आएगी। हम टू द पॉइंट बात करेंगे 45% पैसा मिलता कैसे। अब सामान लेने के लिए आप कम से कम 2 से 3 हजार का सामान आपको लेना होता है, तभी ID एक्टिवेट होती है। लेकिन ये 45% पैसा 2 तरीके से मिलता है, एक मिलता है खर्चा करने से और दूसरा मिलता है चर्चा करने से। अगर हम बात करें तो इस बिजनेस में 2 माइंडसेट से लोग ज्वाइन करते हैं। एक होता है कि भैया हमको खरीदारी करना है, और दूसरा होता है कि जो हमें इसमें इनकम भी कमाना है। तो अगर हम सिर्फ खरीदारी से होने वाले फायदे के अगर बारे में देखें तो यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिस्काउंट प्रॉफिट ऑन एवरी प्रोडक्ट 15 to 30% ऑन MRP। मतलब आप हमारे यहाँ से जो भी सामान खरीदेंगे उस पे 15 से 30% का डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। अभी दीपावली आती है, धनतेरस आया, कई सारी चीजें आई, ऑफर आया, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%। लेकिन हमारे यहाँ ये आपको डिस्काउंट 12 महीना 365 दिन आपको मिलेगा। दूसरा फायदा परचेज बोनस का, आप हमारे यहाँ से जो भी सामान की खरीदारी करते हैं उसका PV बनता है, और इस PV पर 2 से लेकर 22% इंसेंटिव आपके अकाउंट में भी जाता है। तीसरा चीज, अगर आप यहाँ से लगातार खरीदारी करते हैं तो आपको बेहतरीन और बड़े लाभ मिलते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे थे ट्रेडिशनल बिजनेस की, यानी ये पुरानी बाजार व्यवस्था से, जहां से हम खरीदारी कर रहे हैं। अगर हर महीना वहां से 10,000 की खरीदारी करें तो क्या रिटर्न में कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लगातार 6 महीना खरीदारी करने पे भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप यही सामान 10,000 का यदि RCM से खरीदें तो 5,000 PV, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, 5,000 PV बनेगा। और अगर आपने लगातार इसको 6 महीना मेंटेन कर लिया तो 7वें महीने 5,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। 7वें महीने में। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ सर 5,000 10,000 की खरीदारी नहीं होती, तो 5,000 की तो खरीदारी होती होगी, तो 2,500 PV बनेगा। 6 महीना यदि आपने लगातार खरीदारी किया तो 7वें महीने 2,500 का सामान फ्री। और मरे हाल में सर 3,000 से नीचे तो किसी की घर की खरीदारी राशन की नहीं होती, और 3,000 की खरीदारी करने पे 1,500 PV, और 1,500 PV यदि आपने लगातार 6 महीना मेंटेन कर लिया तो 7वें महीने 1,500 का सामान फ्री। सोच के देखिए सर, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं संतोष सर, खरीदारी करने से हमें 1,500 का सामान 6 महीना बाद फ्री मिल रहा है। दुकान बदल। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कि भैया हम जो है 1,500 का सामान फ्री मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हम करें सर, आपको हर 1 साल में 2 बार सामान फ्री मिल रहा है। ध्यान से देखिए, 1,500 भैया अगर कहीं जमीन पे गिरा रहेगा तो आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? या जिस दुकान से आप सालों से खरीदारी करते आ रहे हैं, सालों से खरीदारी करते आ रहे हैं, अगर उससे कहिए भैया इतने साल से खरीदारी कर रहे हैं 1,500 का सामान फ्री दो, क्या लगता है फ्री देगा? नहीं। लाखों का सामान खरीदे, यहाँ पे सिर्फ 6 महीना साबुन मांगेंगे तो फ्री नहीं देगा वो। सोचिए, अब हम करें 1 साल में हम लोग 1,500, 2,000, 2,500 का सामान लाते हैं। हाँ, अब आप सोचिए 1 साल में अगर कोई मतलब कोई भी चीज फ्री नहीं देता। जी। अब देखिए 1 साल में 2 बार सामान फ्री मिला आपको, तो आप सोचिए कि अगर 1 साल में 2 बार फ्री मिला, और औसत आयु इंसान की 60 साल तक तो होती है, अगर 60 में अगर 2 का गुणा कर दें तो 120 बार सामान फ्री मिलेगा। और 120 बार को यदि हम गुणा कर दें, भाग दे दें 12 से, तो तकरीबन 10 वर्ष का सामान हमको क्या मिल रहा है? बिल्कुल फ्री मिल रहा है। क्या करने से? सिर्फ दुकान बदलने से। ये तो बात उनकी हुई जो खरीदारी करने वाले। लेकिन समाज में कुछ विजनरी लोग होते हैं, जैसा कि अभी आप विजन के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा यूट्यूब पे चैनल जो है क्या बोलते हैं, वायरल होगा, हमारे घर में भी इनकम आएगी। प्रेजेंट के लिए नहीं कर रही है, फ्यूचर के लिए कर रही है। तो ऐसे ही जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो कभी भी अपने खाली समय का दुरुपयोग नहीं करते। आप सोशल मीडिया पे टाइम नहीं बिताते, आप फालतू के चर्चा करने में, बुराई करने में, राजनीति वाले चर्चे में जिनको आगे बढ़ना होता है वो इन सारी कामों में नहीं उलझता,
वो अपने खाली समय का उपयोग करके एक और आय का स्रोत बनाते हैं। और ये काम बिल्कुल पार्ट टाइम का ही है। पार्ट टाइम इस काम को अगर हम बिल्ड करते हैं और रोजाना इस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अगर ये 2 बार ये 2 पॉकेट प्लान अगर हम दे करके आए, मेरा जो डेली का शेड्यूल है, एक दिन में अगर हम 2 लोगों को पॉकेट जो है काट देते हैं तो तकरीबन 60 लोगों को हम महीने में ये पॉकेट काट देते हैं। हम करें 60 में से हो सकता है मेरे साथ 58 लोग ना आए, जबकि ऐसा होगा नहीं। अगर 2 लोग भी मेरे साथ आते हैं संतोष सर, तो अगले महीने उनके साथ भी 2 लोग आएंगे, तो हमारी टीम बनती है 4 लोगों की। तीसरे महीने में 8 होते हैं, चौथे महीने में 16, 5वें महीने में 32, छठे महीने में ये 32 2 लोगों को लाए तो 64 होते हैं, 7वें महीने में 128, 8वें महीने में 256, 9वें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096। जब इसको पूरा जोड़ेंगे ना तो 8190 लोग आएंगे। कितना? 8190 लोग जब 1500 पीवी का खरीदारी करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए, मत 5000 करें, मत 10,000 करें, 3000 करेंगे तो 1500 पीवी बनेगा। तो यहाँ अगर 1500 पीवी से गुणा करेंगे तो 1,22,85,000 का टर्नओवर होगा। और इसका 1% भी अगर कंपनी बांटे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 11 लाख हो जाएगा। नहीं सर, 1,22,000, 12 लाख क्या होगा? 1 करोड़ 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ का 1%, 1% लाखों में जाएगा तभी। वही तो कह रहे हैं, 1,22,000, हाँ 1,22,000। 1,22,850 रुपए आपको यहाँ पे। अरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 1,22,885 1 साल के बाद हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। 1 साल में खाली 1 घंटा काम करके, सिर्फ 1 घंटा पार्ट टाइम, देखा मैम, सिर्फ पार्ट टाइम इसको बिल्ड किया जाए। और सामान तो हर कोई खरीदता है। और हम करें, मान लीजिए ये नहीं भी हुआ, अगर आपको लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, हम करें मान लीजिए मेरे साथ 1 साल में 10 लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अगर 1 साल में हमारे साथ 10 लोग आ सकते हैं तो दूसरे साल में ये 10 भी 10 को लाएंगे। हाँ, टोटल कितनी टीम हो जाएगी? 100 लोगों की। अब 100 लोग अगर तीसरे साल में 10-10 लोगों को लाते हैं तो टीम कितनी की हो जाएगी? 1000। चौथे साल में ये 1000 लोग जब 10 लोगों को लाएंगे तो कितने की टीम होगी? 10,000। और 10,000 लोग 5वें साल में सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को लाए संतोष सर, यहाँ देखिए, तो 1 लाख लोगों की टीम होती है। कितना? 1 लाख। 1 लाख लोग यदि 1500 पीवी का खरीदारी करें तो टोटल टर्नओवर कितना होगा? 15 करोड़ का। और 15 करोड़ का कंपनी यहाँ 45% देने की बात हमने आपसे कही है। 45% छोड़िए, यदि 15 करोड़ का 1% भी मिले तो 15 लाख रुपया होता है। और यहीं से संतोष सर हमारे दिमाग की बत्ती जली थी कि अगर हम इस बिजनेस में सिर्फ जुड़े रहे, टिके रहे, तो भी 5 साल बाद करोड़ों का हमारा टर्नओवर होगा, लाखों का नेटवर्क होगा और लाखों रुपए की हमारे पास इनकम भी होगी। अगर इसका 1% निकालें सर तो तकरीबन 15 लाख रुपए आएगा। क्यों सर? 15 करोड़ का 1% भी अगर कंपनी ले तो 15 लाख रुपया अगले 5 साल बाद आने के लिए तैयार है। क्या करना है? दुकान पे करना है। और जिस दिन ये आपका नेटवर्क बन गया सर, ऐसा नेटवर्क बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, पहला फायदा क्या मिलेगा? मनी फ्रीडम, पैसे को खर्च करने की आपको आज़ादी। 15 लाख रुपया महीना कम नहीं होता। दूसरा क्या है? टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि आज आपके पास पैसा तो आप कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हैं। लेकिन सोचिए 1 लाख लोग अगर 1-1 घंटा भी काम करें तो आपके लिए रोज 1 लाख घंटा काम होगा कि नहीं होगा? तो टाइम फ्रीडम तो मिल गया। तीसरा है फैमिली सिक्योरिटी। सर बाहर में आप कोई भी काम करते हैं, जब तक काम करते हैं तब तक घर में आपके अकाउंट में पैसा आता है। काम करना बंद, इनकम आनी बंद। लेकिन यहाँ पर फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। जिस लेवल पे, जहां पर आप अपने बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, वहां से आपके बच्चे शुरू करते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है जिसने मुझे इस बिजनेस में होल्ड करके रखा हुआ है। कमाने को तो हर कोई अच्छा कमा लेगा, लेकिन फैमिली की सिक्योरिटी क्या है? अगर आप 20,000 की भी इनकम पे पहुंचे तो अगले महीना भगवान न करे किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके परिवार को 20,000 की इनकम हर महीने चाहिए। और यही वजह है संतोष सर कि कोरोना यानी लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन के दौरान भी आरसीएम में लोगों का प्रमोशन होता रहा, इनकम बढ़ती रही। और कोरोना ने सर हमें एक चीज सिखाया है कि आय का स्रोत सिर्फ एक नहीं होना चाहिए।
कई सारे हमारे इनकम के स्रोत होने चाहिए। मेरी बातें सर यहीं पे ख़त्म होती हैं। लास्ट में सर कुछ सवाल है, अगर आपको लगता है कि इसका जवाब हाँ होना चाहिए तो हाँ में दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब ना होना चाहिए तो ना में दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल है संतोष सर आपसे, क्या आप हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं? हाँ। दूसरा सवाल, क्या आप अपने परिवार को हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं? ना या हाँ? जी। तीसरा सवाल, आप अपने वर्तमान आमदनी के साथ साथ अलग से साइड का स्रोत बनाना चाहते हैं इनकम का? जी। चौथा सवाल, क्या आप सोते हुए भी पैसा कमाना चाहते हैं? अब सोते हुए सर तो कोई भी रहेगा तो यही सोचेगा ना पैसा कहीं से भी आए हमारे पास। नहीं तो ना यहाँ लिखा है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। बिल्कुल। पांचवा सवाल, क्या आप समय की आजादी चाहते हैं? ना यहाँ? समय तो मतलब आज की डेट में समय सबसे बड़ा मतलब हम्म, मूल्यवान हो गया है। हम्म, हम्म, हाँ, जितना समय है उतने में मतलब सोचते हैं कुछ भी और काम कर लें। हाँ। नहीं, समय की आजादी का मतलब कि आप काम न भी करें, घर में एक पड़े मिलन में रहें। काम करे तो ही पैसा 2 आए। महीना 3 महीना आप चले जाएं स्विट्जरलैंड घूमने, तो ही पैसा आए, विदेश वो चले चीज जाएं। चाहते हैं। समय की आजादी जी, चाहते हैं कि हाँ। नहीं चाहते? बस वो चीज। पैसा आना चाहिए हमारा कहीं से भी। बस। छठवां सवाल है सर, क्या आप टेंशन और बिना प्रेशर के पैसा कमाना चाहते हैं? जी। सातवां सवाल, क्या आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे? जी। आठवां सवाल, क्या आप एक सेलिब्रिटी की तरह अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? जी। नौवां सवाल, क्या आप अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना चाहते हैं? जी। 10वां और आखिरी सवाल, आपके जाने के बाद आपका परिवार जीरो से नहीं बल्कि जो आपने बनाया है उसके आगे से शुरू करे। क्या आप अपने परिवार को ऐसी सुरक्षा देना चाहते हैं? जी। सर देखिए, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है संतोष सर, किसी काम को न करने का 1000 कारण हो सकता है, लेकिन उसी काम को शिद्दत से करने का कोई एक कारण ही आपके 1000 कारणों पे भारी पड़ता है। अब आपके पास RCM करने के 10 कारण। ये सिर्फ ऐसे ही सवाल नहीं लिखा हुआ है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो ये ताकत, ये सारी चीज़ों को देने की ताकत रखता है। तो हम आपसे यही कहेंगे, RCM को शुरू करिए। आपके पास एक बहुत मजबूत बिजनेस पार्टनर है और ये आपके बड़े दिल के अजीज हैं। सर आपके बारे में बोल रहे थे कि नहीं हम लोग उनके यहाँ चलेंगे, और ये आपको कुछ देना चाहते हैं एक मजबूत बिजनेस पार्टनर की तलाश में। उनको लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ लग करके एक मजबूती से इस बिजनेस में काम करके आपके सपने को पूरा करना चाहते हैं और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। बस हम इतना कहेंगे सर, इस महीने बहुत तेजी से लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, आप भी अपना साइन अप करिए और शुरू करिए इस काम को। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना। और सर एक बार नंबर बताइएगा अपना। 9450 9450 82 86 95 82 86 95। 95। सर का नाम आपको पता ही है। जी। आप इसको लीजिए और इस पर विचार करिए और शुरू करिए इसको। कुछ शुरू करिए, विचार करने वाला कुछ है ही नहीं। हाँ। नुकसान आपका नहीं है, एक पैसा का नुकसान नहीं होगा। साइड में फायदा जहाँ है ना, देखिए मरवारी सोच वही होती है ना, जहाँ मेरा फायदा है नुकसान नहीं है उस बिजनेस को कर लेना चाहिए। जहाँ नुकसान की संभावना